तो हेलो मैं दोस्तों, मैं आप क्लिक को टूकी रिलेटेड एक और वीडियो लेके आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आए। पहले तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो करना, वरना बात है सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तभी सब्सक्राइब करना। फिर से बोलता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी तभी सब्सक्राइब करना, वरना आप वीडियो देख के बीच में वापस जा भी सकते हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे दोस्तों, जैसे जानते हो भाई टोक्यो रिवेंजर्स के चैप्टर बड़े ताबड़तोड़ होते हैं, लेकिन उनके बीच में जो आने वाला गैप है ना भाई, वो पूरा मतलब क्या ही बोल दिया, बहुत ज़्यादा सस्पेंस बना देता। और भाई उस सस्पेंस को कम करने के लिए और ज़्यादातर बढ़ाने के लिए एक चीज़ होती है जो कि होता है स्पॉइलर। और फाइनली मैं कह सकता हूँ टोक्यो रिवेंजर के चैप्टर के स्पॉइलर अब आ नहीं रहे भाई। जैसे पहले आया करते थे, मतलब धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, अब नहीं आ रहे। अब भाई कहीं से भी अगर लीकेज होती है, मतलब कहीं से भी होती है लीक, तो भाई वो इमेजेस आती हैं और कैनवाकू के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ऊपर, तो भाई वहाँ पे भी इमेजेस आ जाती हैं। लेकिन भाई ये क्या ही कहूँ यार, मतलब बहुत चोचलापा हो जाता है। मतलब कोई भी अब इतने टाइम ना भाई, मतलब स्पॉइलर का बहुत ज़्यादा इंतजार करता है हर बंदा। तो यार मैं कह सकता हूँ यार, मैंने भी बहुत सर्च किया और फाइनली मेरे को इस टोक्यो रिवेंजर्स स्पॉइलर 268 के कुछ इमेजेस मिली, जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई आखिरकार उसमें है क्या। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो यार बिना किसी टाइम गवाए। टोक्यो रिवेंजर चैप्टर 268 की पहली शुरुआत में हम लोग को स्पॉइलर के दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा ताकेमिची हमारे माइकी से लड़ रहा होता है। और फाइनली मैं कह सकता हूँ कि भाई ये वही सीन दोबारा दोहरा दिया गया है जो कि पहले वाले चैप्टर हम लोग को दिखाया गया होगा। तो भाई चैप्टर अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो, जहाँ पे हम लोग को दिखाया जा रहा है कि हमारा ताकेमिची हमारे माइकी पे पूरी तरह से हावी होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपने इसमें इस चीज़ में नोटिस करना कि जहाँ पे हमारा माइकी इससे बचता हुआ दिख रहा है, तो भाई आपको इसके बारे में आगे पता चल जाएगा। और अगले पेज में हम लोग देखते हैं कि भाई हमारा ताकेमिची किसी ना किसी तरह से शौक होता है और भाई उसका मुंह पूरी तरह से खून से, मतलब खून, नाक से खून निकल रहा होता है, मुंह से भी खून निकल रहा होता है, वो किसी ना किसी चीज़ को देख रहा होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे ताकेमिची को फिर से एक विज़न आता है। तो भाई विज़न का भाई दावो मतलब कितनी बार आ चुके हैं ये, तो भाई अब गिनना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से हमारे ताकेमिची को विज़न आया तो भाई उसको गिनना बड़ा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि भाई इस फाइट के बीच में उसे बहुत ज़्यादा ही, मतलब गिनना भाई मुश्किल है यार, क्योंकि उसने एक विज़न में पूरी लड़ाई देख ली कि भाई कहाँ कहाँ से मुक्के लात आने वाले हैं, खासकर किक्स। तो भाई उसने पूरी नोट कर लिया और फाइनली वो फाइट बैक करता है। तो इस हिसाब से तो भाई बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो चुका है यार। और एक विज़न जो आता है उसमें उस देखता है कि भाई हमारे उसके मुंह पे एक दांत आने वाली है, तो भाई उससे तुरंत बचने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि हम लोग को अगले पेज पे दिखाया जाता है कि भाई हमारा ताकेमिची किस तरह से हम उस लाश से बच रहा होता है। ये फिर से वही सीन दोहरा दी गई है, तो भाई समझ रहे हो ना। और फिर स्पॉइलर के अगले पेज पे देखते हैं कि भाई जहाँ पे हमारा ताकेमिची हमारे माइकी पे रस करता है, तो भाई ये एक पेज बिल्कुल नया है। और भाई मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये पेज बिल्कुल नया है। और फाइनली मैं इसमें एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जो हम लोगों ने पिछली बार हमने वीडियो बनाई थी, जो कि मैंने सोच समझ के बनाई थी, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें गलती निकलती है, क्योंकि जिस तरह से भाई कैनवाकू ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे भाई इमेजेस सेंड करी थी, मतलब शेयर करी थी पब्लिकली, तो भाई उसमें कुछ इमेजेस अगले थी, मतलब अगले चैप्टर की थी, जो कि चैप्टर 268 का, जो कि अभी का है। तो आपको इसमें दिख गया होगा कि भाई हमारा माइकी के ऊपर जब हमारा ताकेमिची रस कर रहा है, तो भाई उससे बचने के लिए भाई माइकी भी थोड़ा मूव होता है। और भाई सब फाइनली मैं कह सकता हूँ, जो कि मैंने पिछली इमेजेस लगाई थी वो इमेज इसमें आएगी, जो कि चैप्टर 268 में आएगी। तो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे वो इमेज है। और ये सब कुछ देख के भाई साहब हमारा सांजुमाई मतलब दिमाग ख़राब हो चुका है उसका, क्योंकि भाई मतलब भाई वो उससे ज़्यादा ताकतवर है। मतलब उसने काकुचो को मार दिया, और लेकिन भाई फिर भी उसकी माइकी की एक एक करने के बाद वो बंदा उठ नहीं सकता, और ये बंदा लड़ रहा है। भाई ये बंदा लड़ रहा है, ये सब कुछ देखने के बाद भाई हमारे सांजू का मत्था तो ख़राब होना ही था, कन्फर्म था यार ये। और चैप्टर मतलब स्पॉइलर के अगले पेज पर हम लोग देखते हैं कि भाई, मतलब मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि भाई तोमान के बंदे सारे उठ रहे हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद भाई कांटो मांझी गैंग को अपने पैरों पे शर्म आ रही है, मतलब अपने लीडर पे शर्म आ रही है भाई, अपने बंदों पे शर्म आ रही है। सांजू को देख के तो भाई बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि भाई साला अपने बंदे को मार रहा है। और लेकिन भाई तोमान को उठता देख के भाई उनके बीच में ज़ोरों शोरों से आवाज़ें आ रही हैं, तोमान तोमान। और भाई सब ये सब कुछ देख के कांटो मांझी गैंग के बंदे भाई शौक हो चुके हैं, क्योंकि भाई माइकी की किक पड़ने के बाद उसके मतलब रिफ्लेक्स, भाई क्या ही बोलूँ, मतलब इतना बंदे पिट चुके हैं भाई, एक दूसरे को मार पीट के भाई फिर माइकी की भी किक खाई है लोगों ने, उसके बावजूद भी भाई तोमान के बंदे उठ रहे हैं। तो भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भाई तोमान के बंदों के अंदर भाई बहुत ज़्यादा ही जोश है, क्योंकि भाई ताकेमिची जिस टीम में होता है भाई भले ही पिट रहे हो लेकिन भाई नेवर गिव अप। तो भाई तुम्हारा भाई भी यही करता है, नेवर गिव अप, भले ट्राई करो लेकिन एक बार करना जरूर चाहिए। स्पॉइलर के अगले पेज पे हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे
जो हमारे ताकि मिच्ची की पुरानी गैंग नहीं थी जो छोटे मोटे थे, जिसमें भाई आर्यन भी था और भाई सब उसके और भी बंदे थे, वो सारे उठ रहे हैं और भाई तकाशी मिश्रा भी उठ चुका है और ये सब कुछ फाइट देख रहा है। और हमारा ताकि मिच्ची भाई साहब अब अटैकिंग मोड में आ चुका है और वो हमारे माइकी की तरफ देख रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये खड़ा है भाई उस हिसाब से तो भाई हीना को तो देख नहीं रहा होगा। और फाइट का माहौल है तो भाई सामने एक ही भाई एनिमी खड़ा हुआ है जो कि भाई इनविंसिबल माइकी है, तो भाई उसी के लिए भाई वो खड़ा हुआ है और लड़ने के इरादा बड़ा निश्चित है भाई, बहुत लड़ने वाला है आज। और स्पॉइलर के भाई लास्ट पेज पे भाई ये मैंने पेज तुम लोगों के लिए बचा के रखा था भाई, मैं ये कह नहीं सकता था भाई मेरे सब्सक्राइबर जो बंदा था भाई, मैं जिसके सारे मैं सब लोगों के भाई हमेशा कमेंट पढ़ा करता हूँ भाई, सब लोगों से बात किया करता हूँ मैं, भले ही मेरे पास जितने सब्सक्राइबर भाई उतने काफ़ी नहीं है किसी भी यूट्यूबर के लिए, या फिर बड़ा यूट्यूबर हो छोटा यूट्यूबर वो और चाहता होगा भाई, नॉर्मली बात है सारे बंदे और चाहते होंगे, लेकिन भाई मेरे पास ऐसे सब्सक्राइबर हैं भाई, मैं दिल से यार थैंक यू बोलना चाहता हूँ। क्योंकि जिस तरह से भाई तुम लोगों ने भाई मतलब किसी एक बंदे ने लगाई थी, मैं अब भाई उस बंदे का नाम ले दूँगा, तुम लोग खुद बोलोगे भाई तू तो मतलब ऐसी है भी। तो भाई उस बंदे ने भाई मेरे से बोला था कि भाई ताकि मिंची के अंदर डार्क इम्पल्स हो सकती है, और फाइनली भाई यार इसकी बात बिल्कुल सच निकल गई है भाई। जिस तरह से आप लोग देख सकते हो कि भाई ताकि मिच्ची की आंखें भाई डार्क इम्पल्सेस में, मतलब ये डार्क इम्पल्सेस तो आगे आंखें भाई मैं आपको पहले बता सकता हूँ कि भाई जब कोई बंदा नॉक होता है तो उसकी आंखें ऐसे ऊपर चली जाती हैं या फिर वाइट वाइट हो जाती है, आपको ये पता ही होगा। लेकिन भाई डार्क इम्पल्स में आने के बाद वो बंदा कंट्रोल के बाहर हो जाता है। लेकिन भाई एक चीज़ आपने नोटिस ज़रूर कर ली होगी कि भाई डार्क इम्पल्स में आने के बाद बंदा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और मतलब नॉक होने के बाद बंदा बेहोश हो जाता है। लेकिन भाई इसमें तो केस में उल्टा ही है, मतलब भाई हमारे ताकि मिच्ची के अंदर भी डार्क इम्पल्स आ गई है भाई, मतलब वो भी मतलब अब वो अपने कंट्रोल में है। तो भाई डार्क इम्पल्स के भाई कितने रूप आने वाले भाई मेरे को कुछ नहीं पता। और फाइनली मैं कह सकता हूँ कि भाई ताकि मिच्ची के अंदर भी डार्क इम्पल्स है, तो भाई क्या ही बोला जाए भाई। उस बंदे के मैंने कमेंट का अगर नहीं पढ़ा होता तो आज भाई मैं ये सोच के मैं दंग हो रहा था, क्योंकि मेरे को खुद नहीं लग रहा था भाई ये होगा। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि भाई माइकी की आंखें भी फटी फटी लग रही हैं, तो भाई अब उसकी भी फट गई है, क्योंकि भाई सामने भी तेरा चाचा खड़ा है और उसके सारे नहीं मतलब जितनी भी फाइट करी है उसके हिसाब से तो उसको सारे पैतरे पता है कि भाई अब माइकी क्या इस्तेमाल करने वाला है। और चलो मैं आपको एक टिप देता हूँ इस चैप्टर के बारे में, कि जैसे आप जानते हो कि भाई माइकी को ये नहीं पता कि उसने खाली एक अनुमान लगाया कि भाई हमारा ताकि मिच्ची उसके फाइट मूव्स कॉपी कर रहा है, या फिर उसको पता है पहले से क्या होने वाला है और उसने बोला कि तुम फ्यूचर भी देख सकते हो। तो भाई इससे रिलेटेड एक चीज़ बताता हूँ तुम लोगों को कि भाई माइकी जब अगर इस पेज में बच रहा है, मतलब चैप्टर 268 में अगर माइकी हमारे ताकि मिच्ची के पंचेस से बच रहा है, तो भाई आप समझ सकते हो कि मैं कहने का क्या मतलब कर रहा हूँ, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो की, कि माइकी सेकंड टाइम ट्रैवलर हो सकता है या हनुमा हो सकता है। भाई मतलब क्या ही बोला जाए, अगर माइकी अगर इस टाइम अगर हमारे ताकि मिच्ची के पंचेस से बच रहा है और उसको भाई बच रहा है, मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूँ अगर बच रहा है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई हमारा ताकि मिच्ची भी फाइट बैक कर सकता है इतनी खतरनाक, लेकिन अगर फिर भी अगर वो बच रहा है माइकी हमारे ताकि मिच्ची के पंचेस से, तो भाई सेकंड टाइम लीपर का अगर बोला जाए तो कुछ कुछ हिसाब से मेरे माइकी पे जा रहा है शक। तो यार यहीं पे करते हैं आप ख़त्म वीडियो। आशा करता है यार वीडियो को पसंद आई हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और उससे कमेंट कर देना। लेकिन ये बता दो भाई ताकि मिच्ची के अंदर डार्क इम्पल्स कैसे आई, कमेंट में बता दो यार। भले कोई भी चोचला पाए बोल दो कि बाबा जी की जड़ी बूटी खा ली, कुछ भी कर लिया, लेकिन भाई बताओ। और हाँ एक चीज़ और, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना जिसमें आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। और भाई अगर आपने लेटर फ्रॉम केस के बाजी मांगा मतलब एक्सप्लेनेशन देखना चालू नहीं किया तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार, सारे चैप्टर देखो जाके और मजे करो। तो बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में जो कि सबसे अलग अलग मस्त। तो बाय बाय।